क्या झारखंड में घाटशिला उपचुनाव से पहले पेशा कानून लागू होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन की सरकार जो है, चंपई सोरेन जो पेशा कानून को लेकर लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं, बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन के कटघरे में जो खड़ा कर रही है, उस सवालों से बचने के लिए कहीं सरकार दबाव में आ गई है? क्या पेशा कानून जो है को लेकर सरकार की लगातार घेराबंदी, आदिवासी संगठनों के द्वारा जिस तरीके से सरकार की नाराजगी है सरकार से, उसको लेकर अब हेमंत सोरेन जो है अब कहीं ना कहीं उसे टालने के मोड में नहीं है? ये सारे सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आपने देखा होगा कि इसी कुल्हान में आपके 2 दिन पहले ही जो चंपई सोरेन हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने आदिवासी महादरबार का आयोजन किया था और सरकार पर कई सवाल दागे गए थे, जिसमें एक पेशा कानून को लेकर भी था कि पिछले 1996 से लेकर अब तक मतलब 30 सालों में और राज्य गठन के 25 सालों में पेशा कानून क्यों नहीं झारखंड में लागू हुआ? आखिर सरकार क्यों टाल मटोल कर रही है? सरकार के ऊपर बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो यहाँ के ईसाई मिशनरी है, उनके दबाव में सरकार आदिवासियों के हक से वंचित कर रही है और उन्हें पेशा कानून नहीं लागू कर रही है। ये तमाम सारे सवाल हैं और कहीं ना कहीं ये सारे सवाल घाटशिला उपचुनाव में गूंजने वाले हैं। इन्हीं सवालों के जरिए जो है चंपई सोरेन लगातार जो है हेमंत सोरेन की सरकार पर जो है वो सवालिया निशान लगा रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहली बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने इतने बड़े स्तर पर राज्य के बड़े अधिकारियों को लेकर पेशा कानून पर बैठक किया और उसमें सबसे उन्होंने मंतव्य लिया। अभी तक जो भी पेशा कानून के ऊपर आप देख रहे थे वो पंचायती राज विभाग के द्वारा हो रहा था और मंत्रियों के द्वारा जो है लोगों की राय ली जा रही थी, लेकिन कभी मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर क्या या तो कोई बयान नहीं दिया या कोई बड़ी बैठक नहीं किया। लेकिन ये देखा गया कि दरबार के 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक ली और उसमें क्या कुछ हुआ वो भी हम बात करेंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि क्या महादरबार के जरिए चंपई सोरेन पेशा कानून को लेकर वो दबाव बनाने में सफल रहे हैं, इसलिए कि आपने देखा कि उसमें उन्होंने कई आदिवासी मुद्दों में सबसे ज़्यादा पेशा कानून को लेकर सवाल उठाया गया और उसमें पूर्व पंचायती राज के डायरेक्टर जो निशा उरांव रही हैं, जो ड्राफ्ट बनाकर वो लागू करना चाहती हैं, जिसके बाद जो है लगातार विरोध, कई संगठनों के विरोध के बाद जिन पर आरोप लगा कि भाई सरना बनाम ईसाई हो रहा है, जो ईसाई संगठन है जो धर्मांतरण कर लिए हैं वो इस कानून का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी साफ शब्दों में निशा उरांव ने कहा कि भाई पिछले 15 सालों से एक ही संगठन के लोग जो कोर्ट में पेशा कानून को उलझाए हुए हैं और वो आदिवासी हित और आदिवासी संरक्षण के रूप में वो चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो। और वो कौन लोग हैं? वो सर्वविदित है, आप सभी को जानते हैं। मतलब वो तमाम लोग जो लगातार जो है पेशा के नाम से कह रही थी कि वो अब अभियान चला रहे हैं, जो एक पेशा खोटा सिक्का है और आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है और इसलिए जो है वो पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। तो ये तमाम जो सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर उठ रहा था और लग रहा था कि भाई ये जो एक आदिवासी बहुल सीट है, जहां पर आदिवासी हक और जहां पर जो है संथाल समाज के लोग हैं, जहां पर चंपई सोरेन काफी समय से एक्टिव है, लोगों से मिल रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। तो इन सवालों को जवाब के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक किया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? पेशा कानून के तहत किए गए उपबंधों को क्रियान्वयन इस तरह से हो जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक सामाजिक उत्थान हो और सशक्तिकरण हो सके। इसके बाद कहा गया, मुख्यमंत्री ने झारखंड पेशा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं के प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों कार्यों संबंधित पेशा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर चर्चा किया गया और देखा गया क्या क्या इससे फर्क पड़ने वाला है, कौन कौन से चीज इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए कि मान के चलिए कि जब पेशा अधिनियम लागू होगा, बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो ग्राम सभा को जाएंगी। स्वशासित जो ग्राम सभा है आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों बालू घाटों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, इसलिए कि उसमें माइनिंग और मिनरल्स भी की शक्तियां भी
वो आपके ग्राम सभा को जा रही है, और वो ग्राम सभा किस तरीके से हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि चयनित होकर, लेकिन जो आदिवासी समाज है वो चाहता है कि हमारी जो रूढ़ी जन व्यवस्था है, जो परंपरा है, उसको बरकरार रखा जाए और उसी के तहत जो है ग्राम सभा का ये हो, उसमें कहीं भी चुनाव ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल या संकट सरकार के सामने है, जिसको लेकर जो है एक तरीके से अग्नि परीक्षा है कि किन उपबंधों को सरकार रखती है और किसको हटाती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार के अंदर जो लोग लटकाने और भटकाने वाले और पी पेशा के नाम पर जो इस तरीके का अभियान चला रहे हैं, उनका कहना है कि वो सबसे ज़्यादा उनको आपत्ति है रूढ़ी जन प्रथा कि मतलब पेशा का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो आदिवासी समाज की जो परंपरा है, प्रथा है, जो संस्कृति है, उसको उसके तहत हैं या उसमें हैं। जो लोग रूढ़ीजन परंपरा को नहीं मानते हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी जो है दिक्कत इस बात को लेकर है। सरकार को क्या है कि दोनों तरह के लोगों को साधना है, सरकार किसी एक को छोड़ नहीं सकती है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से इसकी इन उपबंधों को, क्या उसमें कुछ बदलाव करती है, किस तरीके से ग्राम सभा में अगर वहाँ पर बाकी जो लोग हैं, अब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई एक आदिवासी के अलावा जिन गांव में मूलवासी हैं या बाकी लोग, उनकी हिस्सेदारी क्या होगी, ये तमाम सारी चुनौतियां हैं। तो इसको किस तरीके से मुख्यमंत्री पार पाएंगे, किस तरीके से लागू किया जाएगा, ये बड़े सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय बैठक के बाद क्या पेशा लागू हो जाएगा, या फिर किसी तरीके या हाईकोर्ट के फटकार के बाद पेशा लागू होगा, या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर सरकार उसके रास्ते निकलने की कोशिश करेगी, या उपचुनाव से पहले लागू करेगी, या इसके बाद, ये तमाम सारे सवाल उठेंगे।